बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिरिटोन एक्सपेक्टोरेंट सिरप का रिव्यू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि पिरिटोन एक्सपेक्टोरेंट सिरप के अंदर कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। मतलब वो कौन से पेशेंट हैं जो कि इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और इस सिरप का इस्तेमाल करते वक्त आपको कोई नुकसान ना हो। तो बात करते हैं पिरिटोन सिरप में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। तो नंबर वन, इसके अंदर क्लोरफिनिरामीन 2.5 mg की मकदार में पाया जाता है। क्लोरफिनिरामीन एक एंटी एलर्जिक मेडिसन है और ये एंटी हिस्टामिन ग्रुप से बिलोंग करती है। दूसरे नंबर पर इसमें अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर 125 mg की मकदार में पाया जाता है। अब जो अमोनियम क्लोराइड है यह कफ सिरप में डाला जाता है एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर। मतलब जो खांसी के दौरान बलगम का मसला बनता है, तो बलगम को ये सांस की नाली से खारिज करवाता है, खारिज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर है सोडियम सिट्रेट 55 mg की मकदार में। तो सोडियम सिट्रेट जो है ये जो कफ के दौरान बलगम होती है उसको पतला करता है। तो पतला करके ये सांस की नाली से खारिज करने में हेल्प करता है। तो बलगम जब सख्त होती है तो उसे खारिज करना मुश्किल होता है। तो जब पतली हो जाती है तो वो आसानी से खांसी के साथ बाहर निकल जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर ग्लिसरीन मौजूद है 150 mg की मकदार में। तो ग्लिसरीन जो है ये समझ लें कि जो खुश्की बन जाती है खांसी के दौरान उसको दूर करती है, यानी कि जो सांस की नालियों में इरिटेशन होती है, बेचैनी सी बनती है, उसको ये ख़त्म करती है। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी जो डोज़ है ये एज के हिसाब से होती है। तो अडल्ट डोज़ जो है इसकी 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा ली जा सकती हैं। और 6 से लेकर 12 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इसकी 1 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा ली जा सकती है। और 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इसका जो चम्मच का समझ लें चौथा हिस्सा है या आधा हिस्सा ये दिन में 3 से 4 मरतबा दिया जा सकता है। तो ये है इसकी डोज़। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मेडिसन के फ़ायदे होते हैं वहीं पर मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स यानी नुकसानात भी होते हैं। तो नुकसानात का पता होना भी आपको ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके फ़ायदों और नुकसान सब चीज़ों का पता हो। तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं उनमें एक तो सिडेशन यानी कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरफिनिरामीन मौजूद है। तो क्लोरफिनिरामीन जो है इसका साइड इफ़ेक्ट है कि इससे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो एक तो नींद आती है पेशेंट को। दूसरे नंबर पर पेशेंट जो है उसको सर दर्द हो सकता है। मसल ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो मसल वीकनेस हो सकती है। और स्टमक रिलेटेड मसाइल बन सकते हैं जैसे कि नौजिया, वोमिटिंग या फिर डायरिया वगैरह का मसला बन सकता है। हाइपोटेंशन का मसला बन सकता है। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जो है ये लो हो सकता है। इसके अलावा ब्लड विजन का मसला बन सकता है। और बाज़ औक़ात अगर किसी पेशेंट को इससे एलर्जी हो तो एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब स्किन पर रैशेज़ वगैरह बन सकते हैं। तो अगर इस तरह का मसला हो तो आपने इसका इस्तेमाल रोक देना है और फ़ौरन अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रजू करना है। अब बात करते हैं इसकी कुछ कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब वो कौन से पेशेंट हैं जो कि पिरिटोन सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो इसमें मौजूद किसी भी इंग्रेडिएंट से हाइपर सेंसिटिव हों यानी सेंसिटिविटी हो, एलर्जी हो, तो वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रिकॉशंस की, मतलब इसे कौन कौन से पेशेंट जो हैं ये एहतियात से इस्तेमाल करें और अगर इस्तेमाल भी करना है तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो एक तो ये जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? इसके अलावा एपिलेप्सी यानी कि जो मिर्गी के मरीज़ हैं उनमें इसे एहतियात से इस्तेमाल करवाया जाए। और इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के मरीज़ हैं वो भी इसे एहतियात से इस्तेमाल करें। ग्लैकोमा यानी कि जिनको आँखों का मसला हो, बीनाई कमज़ोर हो,
वो भी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। और ऐसे पेशेंट जिनको दमा हो, दमा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता हो, वो भी इसे डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जितने भी पेशेंट मैंने बताए हैं, वो तमाम पेशेंट इसे अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, इसे सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं इसकी ड्रग इंटरेक्शंस की, मतलब वो कौन सी मेडिसिन है जिनके साथ आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर कोई पेशेंट अल्कोहल यानी शराब वगैरह का इस्तेमाल करता है, तो वो इसे इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इससे जो अल्कोहल का असर है वो मज़ीद बढ़ जाता है। या ऐसे पेशेंट जो कि नींद की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उन जो वो नींद की गोलियां इस्तेमाल करते हैं उनका इफ़ेक्ट भी बढ़ सकता है। तो ये है इसकी ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये था एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन पिरिटोन सिरप के बारे में। तो अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।